इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफेशन के बारे में और सॉफ्टवेयर डेवलपर से जुड़ा हुआ कुछ ऐसे चीज़ें जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस होते हैं। उनमें से सबसे पहले डेव ओप्स एंड दूसरा है एपीआई। तो इन दोनों चीज़ के बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि व्हाट इज डेव ओपीएस या फिर डेव ओप्स एंड एपीआई। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का इस टाइम पे डिमांड कितना ज़्यादा है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का इंडिया पे सैलरी कितना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपको जो है कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो पर मैं आप सभी को डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। सो सपोज यहाँ पर जो है आपने एक नया पैलेस बनाया है और उस पैलेस पर जो है जाने के लिए आपने जो है उस पैलेस को रोड से कनेक्ट ही नहीं किया। तो फिर अभी आप ही सोच के देखो कि वो देखने में कैसा लगेगा और आप जो है उस पैलेस पर जाएंगे भी कैसे। ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्षेत्र है ये भी कुछ इस तरह से ही काम करता है। किसी भी सॉफ्टवेयर का स्मूथ फंक्शनलिटी को कंफर्म करने के लिए एंड उस सॉफ्टवेयर की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसी का आदर्श जो कंपेटेबल सॉफ्टवेयर होते हैं उसके साथ मेन सॉफ्टवेयर को प्लग इन करना पड़ता है। क्लाउड सर्वर पर सॉफ्टवेयर को प्लग इन, इंटीग्रेट एंड मैनेजमेंट करने के लिए जो स्किल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं उन्हीं स्किल्स को यहाँ पर डेव ओप्स या फिर एपीआई कहा जाता है। इसके बारे में और भी डिटेल्स में हम लोग जानेंगे इस वीडियो पर कि डेव ओप्स एंड एपीआई क्या होता है। और एक न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यही है एक बेसिक सा स्किल्स या फिर वन ऑफ द रिक्वायर्ड स्किल्स। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं व्हाट इज डेव ओप्स। तो यहाँ पर जो डेव ओप्स है ये दो मेनली जो है यहाँ पर दो वर्ड का मिक्सचर है। सबसे पहला वर्ड है डेवलपमेंट एंड दूसरा है ऑपरेशन। इसका मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एप्लीकेशन है उसको डेवलपमेंट करना एंड उसका जो आईटी ऑपरेशन टीम होता है उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट एंड कंप्लीट करने का जो काम करता है। अगर हम इसको और भी अलग तरीके से या फिर सिंपल तरीके से समझे तो यहाँ पर जो डेव ओप्स है ये एक तरह का जो है मेथड है जिस मेथड की मदद से जो है हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का जो वेरियस ग्रुप से उसके अंदर जो है हम लोग यहाँ पर कनेक्शन, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन को मैनेज कर सकते हैं या फिर मेंटेन कर सकते हैं। डेवऑप्स पाइपलाइन का जो बेसिक्स पर्पस है वो है कि कंस्टेंटली काम की मदद से जो सॉफ्टवेयर है उसकी स्पीड एंड उसकी जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना। साथ ही साथ ये सभी पाइपलाइन जो है यहाँ पर एक स्मूथ प्रोसेस यहाँ पर कंफर्म करता है जो कि एक हार्मोनियस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड ऑटोमेशन के साथ जो है यहाँ पर स्किल्ड, सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं एपीआई के बारे में। व्हाट इज एपीआई? सो एपीआई का जो फुल फॉर्म है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये जो एपीआई है ये प्रोग्रामिंग कोडिंग का एक सेट होता है या फिर दो एप्लीकेशन के बीच में एक मीडिएटर होता है। ये जो एपीआई है ये दो एप्लीकेशन के बीच में जो है एक कनेक्शन या फिर कम्युनिकेशन करता है एंड दो एप्लीकेशन के बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है उसमें भी जो एपीआई है वो हेल्प करता है। अब इस एपीआई को जो है हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो एपीआई को यहाँ पर समझने के लिए मैं जो है यहाँ पर एक रेस्टोरेंट की मेनू कार्ड का एग्जांपल लेता हूँ। सो जो रेस्टोरेंट का मेनू कार्ड होता है वहां पर आपको बहुत सारे आइटम या फिर डिशेस देखने को मिल जाते हैं। अब उसमें से जो है आप कोई भी अपना मनपसंद डिश जो है उस रेस्टोरेंट पर उस मेनू कार्ड की मदद से आप ऑर्डर दे सकते हैं। अब सपोज आप यहाँ पर मान लीजिए कि रेस्टोरेंट का जो मेनू कार्ड है वहां पर जितने भी आइटम या फिर डिशेस आपके सामने था वो सभी डिश जो है यहाँ पर एक डेटा के रूप में आपके सामने सर्व किया गया है। और यहाँ पर जो सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि यहाँ पर सिस्टम का एक पार्ट है जो कि रेस्टोरेंट का किचन होता है वहां पर आपका ऑर्डर जाता है एंड उस हिसाब से जो है वहां पर खाना बनाया जाता है। अब यहाँ पर जो एपीआई है मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये है वो व्यक्ति जो कि आपके साथ उस रेस्टोरेंट का जो किचन है उसके साथ कनेक्शन बनाता है। मतलब कस्टमर के साथ रेस्टोरेंट का जो किचन है उसके साथ कनेक्शन बनाता है। आप जो चीज यहाँ पर ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर जो है वो लेके जाता है एंड किचन पर देता है कि इस कस्टमर का ये ऑर्डर है। तो ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का काम। और इसके बाद क्या होता है कि आपका ऑर्डर किया गया जो खाना होता है या फिर जो डिश होता है वो किचन पर रेडी हो जाता है एंड फिर से जो है जिसको आपने ऑर्डर दिया था वो आपके सामने आपके खाना को लेके आ जाता है।
सो बेसिकली और भी सिंपल वे में मैं आप सभी को यहाँ पर इसको समझा देता हूँ कि आप जो है एक रेस्टोरेंट पर है, आपने मेनू कार्ड से एक मेनू या फिर एक आइटम को सिलेक्ट किया है एंड जिसको हम लोग वेटर कहते हैं, वो जो है आपकी मेनू को लेता है एंड किचन पर देता है। एंड इसके बाद क्या होता है कि किचन के साथ आपका एक कनेक्शन जुड़ जाता है एंड जब किचन पर वो खाना रेडी हो जाता है पक के, तो फिर वो वेटर क्या करता है, खाना को लेके आपके सामने लाता है एंड फिर जो है आप उस खाना को फिनिश करते हैं। तो इसी तरह से एपीआई भी काम करते हैं, ये दो सॉफ्टवेयर के बीच में एक कनेक्शन करते हैं एपीआई। लेकिन जो है यहाँ पर आपको ये पता भी नहीं चला है कि आपने जो खाना ऑर्डर दिया है वो खाना कैसे बना है किचन पर। सिर्फ आपके सामने वो जो खाना है वो आ चुका है और आप उसको खा भी लिए। तो जो ये यहाँ पे एपीआई होता है, ये भी जो है यहाँ पर एक ऑपरेशन होता है एंड डिस्क्रिप्शन का एक लिस्ट होता है। जो यहाँ पर कैसे बनाया जाता है या फिर कैसे किया जाता है, ये सब कुछ ना जान के ही जो है कोई भी डेवलपर एक एपीआई या फिर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का जो है यहाँ पर यूज कर सकता है। और यहाँ पर नेसेसरी वर्क के टाइम पर जो है डेवलपर एपीआई से डेटा को सप्लाईज भी कर सकता है। गूगल, अमेजन की तरह ऐसे बहुत ही बड़ा बड़ा कंपनी है जो कि खुद के लिए यहाँ पर एपीआई बनाता है एंड उस एपीआई को यूज करने के लिए किसी दूसरे कंपनी के पास जो है बहुत ही ह्यूज अमाउंट में उसको सेल कर देता है। और इसी तरह से जो है ये सब कंपनी भी बहुत ही अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ एपीआई को सेल करके किसी दूसरे कंपनी के पास। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि कौन यहाँ पर डेवऑप्स एंड एपीआई के ऊपर काम करता है एंड उसका सैलरी यहाँ पर कितना हो सकता है इंडिया पर। एक यहाँ पर डेवऑप्स इंजीनियर जो है इनिशियली कोडिंग से स्टार्ट करके उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना एंड उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, इतना तक जितना भी काम होता है, मतलब एक टोटल सॉफ्टवेयर का जो साइकिल होता है उसमें जो जो डिमांड यहाँ पर रहता है उन सभी डिमांड को बैलेंस करके रिक्वायर्ड जो प्रोसेस होता है या फिर टूल्स होता है या फिर मेथड होता है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराता है। डेवऑप्स इंजीनियर यहाँ पर जो है एक एप्लीकेशन को रिलायबल एंड एप्लीकेशन को और भी ज्यादा फास्ट करने के लिए जो है उस एप्लीकेशन के बीच में जो गैप है उसको बहुत ज्यादा कम कर देता है एंड एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा ईजी करने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ पर जो आईटी ऑपरेशन टीम होता है या फिर जो डेवलपमेंट टीम होता है उसका बहुत सारे पर्पस या फिर यहाँ पर वेरियस जो है रिक्वायरमेंट हो सकते हैं जिसके लिए यहाँ पर जो है प्रोसेस को इजी करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डेवलपर की बात करूँ तो यहाँ पर डेवलपर जो है एक नया फीचर्स उस एप्लीकेशन पर ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर ऐड कर भी सकते हैं अगर वो चाहे। और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर आईटी ऑपरेशन टीम की बात करूँ तो यहाँ पर आईटी ऑपरेशन जो टीम होता है वो एप्लीकेशन को लाइव होने के बाद उसकी स्टेबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं अगर वो चाहे। और यहीं पर जो एक डेवऑप्स इंजीनियर इन दो टीम के बीच में एक मेन लिंकर हो जाता है एंड वो जो एप्लीकेशन है वो स्मूथली कैसे वर्क कर सकते हैं ये सब कुछ कंफर्म करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर डेवऑप्स इंजीनियर की सैलरी कितना हो सकता है। तो यहाँ पर ग्लास डोर एप्लीकेशन की मदद से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर जो है 2 साल एक्सपीरियंस वाला एक डेवऑप्स इंजीनियर का जो सैलरी है इंडिया पर वो ईयरली यहाँ पर 7 लाख से स्टार्ट होकर जो है 40 से 50 लाख तक भी जा सकते हैं। एक डेवऑप्स इंजीनियर का जो सैलरी है वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स के ऊपर, उसकी एक्सपीरियंस के ऊपर एंड उसकी लोकेशन के ऊपर भी इसका जो सैलरी है वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ क्वालिफिकेशन के बारे में एंड कुछ बेसिक सा स्किल्स के बारे में जो कि सभी डेवऑप्स इंजीनियर को पता होना चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर को यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर जो एकदम एंट्री लेवल डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए जो है आपके पास एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है डिग्री होना चाहिए या फिर कंप्यूटर की फील्ड में जो है आपको पढ़ाई करके एक डिग्री यहाँ पर हासिल करना चाहिए। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्यूए टेस्टिंग होना चाहिए एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, ऐसा कोर्स भी आपको यहाँ पर कर लेना चाहिए। तो यह हो गया डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं यहाँ पर स्किल्स के बारे में कि डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए आपके अंदर क्या स्किल्स होना चाहिए। यहाँ पर जो है आपको वेरियस डेवऑप्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। डेवऑप्स का जो बेसिक्स कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। कोडिंग एंड स्क्रिप्टिंग में आपको जो है यहाँ पर गुड होना चाहिए। इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी का नॉलेज जो है आपके अंदर होना चाहिए। क्लाउड सर्वर का नॉलेज आपको होना चाहिए एंड उसे अच्छी तरह से समझना भी चाहिए। ऑटोमेशन एंड सिक्योरिटी का भी नॉलेज जो है आपके अंदर होना चाहिए। कम्युनिकेशन, कनेक्शन, कोऑपरेशन एंड ऑटोमेशन, ये सब कुछ है आपको अच्छी तरह से आना चाहिए या फिर पता होना चाहिए। कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट एंड एनालिटिकल माइंडसेट जो है आपके अंदर यहाँ पर होना चाहिए एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए। एंड इसके बाद जो है आपके अंदर टेस्टिंग स्किल होना चाहिए एंड कुछ बेसिक सा सॉफ्ट स्किल अगर आपके अंदर है तो फिर आप जो है एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए रेडी है या फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आप जो यहाँ पर रेडी है।
तो यह है सॉफ्टवेयर डेवलपर का प्रोफेशन। आज की इस वीडियो पर मैंने आप सभी को बताया है, डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश की है और यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया है कि DevOps क्या होता है, जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इसका डिस्कस होता है एंड API के बारे में भी मैंने आप सभी को बताया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।